भाई मेरे फिलहाल पीछे ये मशीन देख रहे हैं ना, जिससे पिलेट्स जो है बाहर आ रहे हैं, पता है क्या है? ये है एक ऑप्शन कोयले का, किस तरीके से तैयार होता है ये भी आपको बताऊंगी, और तैयार करने वाली टीम भी मेरे साथ खड़ी है, इनसे भी मिलवाऊंगी। सबसे पहले कि ये क्या चीज़ है ये मुझे बताइए, किस तरीके से काम करती है, किस किस चीज़ से बनती है? मैडम जी, ये एक कोल का अल्टरनेट है। जो कोयला अपना लकड़ी से तैयार होता है, उसका अल्टरनेट है। उसके लिए हमें पेड़ काटने पड़ते हैं। हमारा एनवायरनमेंट भी प्रदूषित होता जा रहा है, क्योंकि पहले ही रेशियो प्लांट्स का बहुत कम हो गया है। तो उसी को देखते हुए और पराली की समस्या को देखते हुए, जो कि आज के टाइम मेजर इशू है, सारे किसान भाइयों को जब पराली का सीजन आ जाता है उनके चालान काटे जाते हैं, उन कैमरों से निगरानी रखी जाती है, और एक्चुअली उसका नुकसान भी है उनको, क्योंकि जब हम कोई चीज़ को जलाते हैं तो वो भूमि की उपजाऊ शक्ति को कम कर देता है। तो उसी को देखते हुए मैंने और मेरी टीम ने, ये मनोज नेहरा हैं, मनदीप हैं, अमित हैं और सुधीर, ये सब ने मिलके 2018 से हम इसी पे काम कर रहे हैं, और फाइनली हमें ये जो प्रोडक्ट हमें मिला ये 2021 में मिला। तो इसमें पूरी प्रोसेस मुझे शुरू से समझाइए कि जो हमारे खेतों में पराली होती है उसको इकट्ठा कैसे करते हैं? पहले तो इतने सारी पराली को एक टेक्नोलॉजी है, बेलिंग टेक्नोलॉजी। बेलर है जो बार पराली के हमने स्टॉक किए हुए हैं, आप कैमरे के थ्रू दिखाना भी। हाँ। वो एक बेलर के थ्रू बनते हैं। पहले खेत से पराली को उठवा लेते हैं, बेलर उनको एक कम्पैक्ट साइज दे देता है, इजी टू कैरिंग के लिए। ठीक है। उसके बाद उनसे हम परचेज कर लेते हैं, जो बेलर एसोसिएशन है, कि वो सभी किसानों से उठाए और हमें दे दे। और हमारे आसपास के लाडुआ, सातरोड, दाइमा के जितने किसान हैं वो लोकल भी हमें दे जाते हैं। उन्हें हम एक वाइबल रेट दे देते हैं कि जिससे उनका खर्चा भी निकल जाए। ठीक है। और उनको जलानी ना बिना पड़े। ठीक है। तो उसको यहाँ तक लेकर के आने के बाद ये फिलहाल कुछ आप मेरे सामने मौजूद भी है, ये क्या चीज़ है, किस तरीके से इसको तैयार करते हैं? मैम, ये हमारा खुद का मटेरियल है, कंपोस्ट बोलते हैं। इसमें हम एनिमल डग, पोइट्री डग, मतलब कई जितने भी एनिमल वेस्ट होते हैं उनको यूज करके प्रिपेयर करते हैं। इसका एक कंसेप्ट होता है, 2 से 4 दिन इसको हमें धूप में रखना पड़ता है। उसके बाद में हमारा एक खुद का मटेरियल है जो हम क्रॉप रेसिड्यू से ही निकालते हैं, उसको इसके साथ मिक्सअप करके इसको तैयार किया जाता है। चलिए, इसको कंपोस्ट को तैयार कर लिया, उसके बाद अगली प्रोसेस क्या होती है? मशीनों के साथ साथ समझाते रहिए। उसके बाद मैम, जो सबसे मेन मशीन है जो हमने सेल्फ डिजाइन करवाई है, मैंने और मेरी टीम ने, डॉक्टर साहब जो मेरे साथ हैं वो बीटेक एमटेक जीजीयू से हैं। तो इस मशीन को हम चॉपर बोलते हैं मैम। ठीक है। ये चॉपर है? नहीं मैम, ये ठीक है। ये मशीन चॉपर है जिसमें पराली को तूड़ी के रूप में लेकर के आती है। पराली नहीं मैम, कोई भी क्रॉप रेसिड्यू हो, या वो पराली हो, या अपने सरसों का तूड़ा हो, या अपनी नरमा की लकड़ियां हो, मतलब और तो और छोड़ो, जो अपने मतलब ये मान लो जो रेगिस्तान में जो अपनी ये किक्करें होती हैं उनको भी हम यूज करते हैं, उनको भी ग्राइंड वो करते हैं। यानी कि लगभग सबको तूड़ी की शेप दे देती है। जी मैम। ठीक है। उसके बाद अगली प्रोसेस क्या रहती है? उसके बाद मैम यहाँ से निकल के इसमें ये ग्राइंडर का कन्वेयर है, ग्राइंडर जो कि पाउडर की फॉर्म में लेके आता है इसको। मतलब ये मान लो आप रेत बना देता है, कोई भी चीज हो। चलिए, ठीक है। और ये मेन ग्राइंडिंग मशीन है, कन्वेयर के थ्रू, हैमर मिल बोलते हैं मैम इसको। वैसे हम देसी भाषा में इसको ग्राइंडर बोलते हैं, पीसने के लिए। इसके बाद ये यहाँ से उठा लेता है, क्योंकि जो बिल्कुल नाजुक हो जाता है मटेरियल, बिल्कुल हल्का हो जाता है, तो वो उठने में दिक्कत करता है। तो ये साइक्लोन है, ये इसको प्रेशर के थ्रू अंदर से खींच लेता है। ठीक है। और इसके अंदर घुमाता है। कोई भी मतलब ये मान लो गीला है, मॉइस्चर उसमें ज्यादा है, क्योंकि मेन हमें मॉइस्चर भी मेंटेन करके रखना पड़ता है। हाँ। तो गीले आइटम को ये ऊपर घुमाता रहता है और बाकी को नीचे फेंकता रहता है, जो सूखता जाता है। ठीक है। उसके बाद ये ब्रिकेटिंग मशीन है मेन, उसका कन्वेयर है, यहाँ से उठता है और मेन इनलेट तक जाता है यहाँ। ठीक है। यहाँ से इस पाइप से होते हुए, और ये आगे जो है इस पाइप से होते हुए आगे जो है ये पायलट्स इसके बन जाते हैं। जी मैम। और मेनली इसमें क्या है मैम, हमें मॉइस्चर मेंटेन करना पड़ता है। तो ये डाई है इसकी, जिसके अंदर हम किसी भी साइज में इसको निकाल सकते हैं। मैक्सिमम साइज 90 mm। ठीक है। और मिनिमम साइज हम 8 mm तक काम कर रहे हैं मैम। पहला हमने ये क्या साइज है जो फिलहाल? ये अभी फिलहाल मैम मतलब भट्ठों के लिए इजी टू यूज है, तो हम भट्ठों को ही सप्लाई कर रहे हैं। हमने हमारे सैंपल भी मंगवाए हैं ईंटों के, तो कोई भाई देखना चाहे तो वो इस तरीके का कलर देती है ईंटों को। और ये 15 mm का साइज है मैम, और ये 90 mm का साइज है मैम। ठीक है। इस साइज तक आप निकालते हैं? जी मैम। ये बॉयलर्स के लिए ये 15 mm का है। बाकी सैंपल हमने 8 mm तक, 10 mm तक ऑफिस में रखे हुए हैं, तो आप इसके थ्रू दिखा दें। चलिए, तो ये भट्टों के लिए या फिर पावर प्लांट्स के लिए, इन सब के लिए इस्तेमाल होने वाली? जी मैम। घर पे भी इन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं मैम। जहाँ भी कोयले का यूज होता है, जैसे तंदूर में, तो वो बिल्कुल माइनर कंज्यूमर्स हैं, तो
कोई हमसे परचेज करता है तो हम वैसे चलिए, हर चीज की कीमत होती है क्योंकि वो कीमत ही उसका इस्तेमाल तय करती है। कीमत की बात करें, जो नॉर्मल मार्केट में लकड़ी का कोयला मिलता है और इस कोयले की क्या कुछ कीमत में डिफरेंस है? मैम जो नॉर्मल लकड़ी का कोयला मिलता है आज उसका रेट 55 रुपये किलो है मैम, और ये हम 7 रुपये किलो में प्रोवाइड करवा रहे हैं। बहुत फर्क है। जी। और बात करें पर्यावरण की, तो पर्यावरण को नुकसान कितना पहुंचा? मैम ये 100% ऑर्गेनिक है, इसमें हम कोई भी ऐसा आइटम नहीं मिलाते जो इनऑर्गेनिक हो, तो ये पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं करता मैम। चलिए, तो भाई ये थी वो टीम जिन्होंने जो है ये एक आधुनिक यूं कहिए कि तौर पर खेती को लेकर, खेती में जो पराली जो जलाते हैं जिससे किसानों को नुकसान होता है, पर्यावरण को नुकसान होता है, बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर के एक प्रॉपर एक ऐसी चीज़ तैयार की है, एक ऐसा आइटम तैयार किया है जो कहीं ना कहीं हमारे जेब के लिए भी फायदेमंद है, हमारे पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद है, और जो किसान खेतों में परेशान हो रहे हैं उनके लिए तो ये डेफिनेटली फायदेमंद है ही है। वेल, इसके बारे में और कोई अपडेट और कोई जानकारी आपको चाहिए, इसे खरीदना चाहते हैं या इसको स्पेशल ऑन द ऑर्डर भी बनवाना चाहते हैं, तो सारे कॉन्टैक्ट नंबर जो है नीचे स्क्रीन पर चल रहे हैं, इन नंबर्स पर डायल कर सकते हैं और डिटेल्स सारी जो है यहाँ से आप ले सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।